हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं वह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का दिन ही नियोजित शिक्षकों के लिए खास रहा है। कई दौर के कैबिनेट के जितने भी बैठक होते रहे हैं सभी में इंतज़ार हम लोग इंतज़ार किए कि आज के बैठक में मुहर लगेगी, तो आज के बैठक में मुहर लगेगी। लेकिन अंततः आज 26 दिसंबर की कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मी वाले नियमावली में पर मुहर बिहार सरकार के द्वारा लगा दी गई है। सभी नियोजित शिक्षक साथियों को इस नियमावली पर मुहर लगने की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर जो यह बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, तो यह बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 पिछले कुछ दिनों पहले आई थी, जिस पर सुझाव एवं आपत्ति मांगी गई थी। लाखों शिक्षकों ने आपत्ति एवं सुझाव दिया। उसके बाद ही इसमें संशोधन के कयास लगाए जा रहे थे। विभिन्न जो है चैनलों के माध्यम से भी बताए जा रहे थे, आज भी बताए जा रहे हैं कि यह संशोधन हुआ, यह संशोधन हुआ। बहुत सारे फाल्स नियमावली भी ग्रुपों में घूम रहे हैं। लेकिन अभी के वीडियो में यह जो हम नियमावली लेकर आए हैं, यह आज के डेट में माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक के सिग्नेचर वाली ओरिजिनल नियमावली है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या संशोधन किए गए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं, कैसे जो है सक्षमता परीक्षा लेकर राजकर्मी बनाया जाएगा, वेतनमान क्या दिया जाएगा, 8 वर्ष होने के बाद आपके सेवा में कैसे जो है अगले क्लास में आपको अगले वेतनमान में कैसे आगे किया जाएगा, और साथ ही साथ कैसे आपसे जिला चॉइस मांगी जाएगी। सभी चीज़ों पर एक एक करके परीक्षा के एजेंसी इत्यादि के बारे में, जो लोग परीक्षा में नहीं बैठेंगे या जो फेल हो जाएंगे उनके लिए क्या इसमें नियम रखा गया है, सभी पर एक एक करके विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इस नियमावली के आने के बाद हमें क्या नफ़ा नुकसान हो रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो शिक्षक साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को निश्चित रूप से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके अपने इस डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी विशेष कराई जाएगी, जहां आपको गारंटी के साथ सक्षमता परीक्षा निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे। तो देखिए, नियमावली में सबसे पहला जो हम लोग मांग किए थे कि नाम में बदलाव करने का, तो नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की ही भांति बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक ही नाम रहने दिया गया है, यानी नाम में कोई संशोधन नहीं हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं कि नाम में संशोधन नहीं होने के बाद बाकी शीर्षक इत्यादि जो पहले थे वही है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कही जाएगी। संपूर्ण बिहार राज्य में इसका जो है विस्तार रहेगा। सभी चीज़ें सेम ही रखी गई है। जो भी शब्दों का जो यहाँ पर डिफिनीसन दिया गया था पहले भी, वहीं इसमें दिया गया है डिफिनीसन। आगे क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें है कि संवर्ग का जो गठन है, यह जो है आपको स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पर जो पंचायती राज एवं नगर निकाय के द्वारा नियोजित शिक्षक नियुक्त हुए हैं, वे नियम 4 जो आगे है उसके तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण यदि कर जाएंगे, तो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत जो भी आवंटित विद्यालय मिलेगा उसमें योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी अभी आप जिस भी वेतनमान में है उसी में रहेंगे, लेकिन सक्षमता परीक्षा जब देंगे तो आपको पुनः नया विद्यालय जो आवंटित होगा, उस आवंटित विद्यालय में जब आप योगदान करेंगे तो योगदान के साथ ही आप विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। यानी राज्यकर्मी बनने के लिए आपको सक्षमता परीक्षा पहले उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बिना सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए आप राजकर्मी नहीं बनेंगे। जब सक्षमता परीक्षा आप उत्तीर्ण हो जाएंगे तो नए विद्यालय में योगदान की तिथि से ही आप जिला स्तर पर जिला संवर्ग के एकल संवर्ग के रूप में आपका विलय हो जाएगा। यानी जो पंचायती राज नियोजन इकाई है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। नियोजन के कलंक से आपको मुक्ति मिल जाएगी और सक्षमता परीक्षा पास करते आप क्या हो जाएंगे, तो आप राज्यकर्मी हो जाएंगे और विशिष्ट शिक्षक
कहलाने लगेंगे, बशर्ते कि नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये विशिष्ट शिक्षक जो है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक यानी जो बीपीएससी से बहाली हो रही है उस नियमावली के अधीन जो भी अध्यापक बहाल हो रहे हैं उनके वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु आप पात्र हो जाएंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि आप भी जब सक्षमता परीक्षा जिस एजेंसी से ली जाएगी उस सक्षमता परीक्षा में क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको भी जो बीपीएससी के शिक्षकों को जो भी वेतनमान सुविधाएं अन्य भत्ता यानी एनपीएस इत्यादि का लाभ राजकर्मी के रूप में जो एनपीएस आपका कटेगा, सरकार जो है जमा करेगी, प्राण नंबर इत्यादि आपका खुलेगा, यानी सारी सुविधाएं जो है बीपीएससी शिक्षकों के बराबर आपको दी जाएगी, बशर्ते कि पहले आपको सक्षमता परीक्षा पास कर जाना होगा। यानी सक्षमता परीक्षा पास कर जाने के बाद आप भी बीपीएससी शिक्षकों के इक्वल सारी सुविधाएं ले पाएंगे। अब जो है विशिष्ट शिक्षक जो हम लोग बनेंगे यदि, तो जो भी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे या त्याग पत्र दे देंगे या यदि बर्खास्त कर दिए जाते हैं तो जो रिक्ति होगी वह जो है इस नियमावली के तहत नहीं होकर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली यानी बीपीएससी की नियुक्ति के लिए जो नियमावली बनी है उससे बहाली होगी। यानी यह नियमावली सिर्फ नियोजित शिक्षकों पर ही लागू होगी। आगे जो है इस जो है कैडर को समाप्त करने की योजना है। जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए ही यह नियमावली सिर्फ लागू रहेगी। अब आता है सक्षमता परीक्षा। तो सक्षमता परीक्षा क्या है, कैसे होगा? तो विभाग एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से, यानी जो भी सरकारी एजेंसी है, चाहे बिहार बोर्ड बीएसईबी हो या एससीईआरटी हो या बीपीएससी हो, तीन ही एजेंसी है सरकार के पास जो परीक्षा लेगी। बिहार एसएससी भी है चौथी एजेंसी, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि बीएसईबी ले या एससीईआरटी ले, इनको दिया जाएगा परीक्षा लेने के लिए। और सक्षमता परीक्षा आयोजित जो होगी वह यह नियमावली आज आई है तो इसके 1 वर्ष के अंदर में आयोजित कर लेनी है। और प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे, यानी सभी शिक्षकों को 3 अवसर दिए जाएंगे। और परीक्षा में शामिल होने के समय ही जैसे बीपीएससी वाले फॉर्म भरने में ही 3 जिले का चॉइस मांग लिया जाता है, तो इसमें भी आपको 3 जिलों का विकल्प मांग लिया जाएगा जहां पर आप सेवा देना चाहते हैं। और सक्षमता परीक्षा में आपके मेधा क्रमांक के अनुसार ही जिलों का आवंटन किया जाएगा। यानी देखिए, सेम बीपीएससी की तरह जब आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा तो आपसे 3 जिले का चॉइस मांग लिया जाएगा और आपका मेरिट तय करेगा कि वह जिला आपको मिलता है जो आपका फर्स्ट चॉइस है। यदि मेरिट कम होगा और सीटों की संख्या कम हो जाएगी तो आप यदि अतिरिक्त सीट पर आएंगे तो सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस, या यदि तीनों चॉइस नहीं मिलेगा तो रैंडमली आपको किसी भी ज़िले में भेज दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर चांस होगा कि जो 3 चॉइस है उसमें मिले, लेकिन आपको फर्स्ट चॉइस मिलने के लिए सक्षमता परीक्षा में मार्क्स आधार होगा, यानी आपका जो मेरिट सीरियल नंबर होगा उसके अनुसार आपको ज़िला मिलेगा। यानी जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, तो बिल्कुल विभाग ने कर दिया है कि सभी लोग जो आसपास में भी नौकरी कर रहे हैं उनको अब दूर भेजने की तैयारी है। कोई ही होंगे जिनका लक वैसा होगा कि परीक्षा में नंबर भी ठीक आ जाए और उनको अपने ज़िला में आसपास में मिल जाए, अन्यथा बीपीएससी की तरह ही ज़िला तो मिल भी जाएगा तो स्कूल आपका हो सकता है कि पहले की तरह नज़दीक नहीं रहे, क्योंकि स्कूल का चॉइस नहीं मांगा जाता है, रैंडमली आपको कोई भी स्कूल दे दिया जाता है। अब इसमें एक चीज़ क्या सुधार किया गया है सक्षमता परीक्षा में, जैसे नाम में तो कोई सुधार नहीं किया गया है, लेकिन सक्षमता परीक्षा में क्या किया गया कि एक तो आपको हानि हुआ कि 3 जिले का चॉइस मांग लिया गया। अब 3 जिलों के चॉइस मांगने से आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि आपका हो सकता है मेरिट, यदि मेरिट में नहीं आते हैं तो दूसरा जिला भी मिल जाए। एक चीज़ इसमें क्या किया गया है कि जैसे जो भी शिक्षक इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या अथवा तीनों प्रयास में यदि सफल नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं, तो पहले के नियमावली में लिखा गया था कि जो 3 प्रयास में शिक्षक छट जाएंगे, फेल हो जाएंगे, उनको
हटा दिया जाएगा नौकरी से, तो नौकरी से हटाने वाले नियम को इसमें शिथिल कर दिया गया है और कहा गया है कि मामला विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा और विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले में विचार करने हेतु एक समिति का गठन करेगा और स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 इस हद तक संशोधित समझा जाए, यानी जो पहले के नियमावली के अनुसार है तब तक यह संशोधन माना जाए कि यदि आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको तब तक रहना है और विभाग जो है इस पर फैसला करेगा। यानी हो सकता है कि आपको नियोजित शिक्षक के रूप में ही रखा जाए या फिर विभाग को जो भी निर्णय लेना होगा लेगा, लेकिन फेल होने वाले शिक्षकों को हटाने वाली जो नियम दी गई थी उसको जो है शिथिल कर दिया गया, यानी हटा देने वाले शब्द को विलुप्त कर दिया गया है। तो एक जिला चॉइस मांग करके आपको निगेटिव चीज़ मिला है, तो पॉजिटिव चीज़ यह मिला है कि 3 परीक्षा में फेल हो जाने के बाद हटाने वाले बात को हटा दिया गया है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ देखा कि नाम भी विशिष्ट शिक्षक ही रखा गया है, 3 जिला चॉइस इसमें ऐड किया गया है जो पहले के नियमावली में नहीं था, और हटाने वाले बात को हटा दिया गया है जो पहले के नियमावली में नहीं था। 3 चीज़ यह हमने मुख्य रूप से देखा। अब जो है नियमावली से सीधी भर्ती नहीं होगी, यह पहले के भी नियमावली में था। आरक्षण वाली बात भी पहले के नियमावली में थी। वरीयता का आते हैं तो वरीयता भी पहले के नियमावली में दिया गया था कि आपको जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी जो प्रत्येक श्रेणी यानी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग अलग वरीयता सूची होगी। तो वरीयता सूची का जो निर्माण होगा वह इसमें सिर्फ यही जिक्र है कि विशिष्ट शिक्षकों में ही कैसी जो है नियमावली के तहत कैसे वरीयता तय की जाएगी, बीपीएससी शिक्षकों के साथ कैसा इसमें जो है आपको तय किया जाएगा उसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों में ट्रेनिंग की तिथि से यानी सेम ग्रेड में जिनका ट्रेनिंग पहले होगा वे जो है सीनियर होंगे। अगर दोनों का ट्रेनिंग सेम हो जाता है तो उनकी जन्म तिथि जो है वरीयता तय करेगी, और जन्म तिथि सेम हो जाएगा तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनका नाम जो होगा वह सीनियरिटी तय करेगा। यानी नियोजित शिक्षकों को यह विशिष्ट शिक्षक बनाने के बाद विशिष्ट शिक्षक में ही वरीयता तय की गई है। बाद बाकी अन्य कैटेगरी के साथ क्या किया जाएगा यह विभाग अलग से अपना निर्णय करेगा। वेतन की बात कर लें तो वेतन का जो है जैसा कि ऊपर ही कहा गया था कि सक्षमता परीक्षा पास करने पर जो बीपीएससी की नियमावली है, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की बिहार विद्यालय अध्यापक जो है नियुक्ति नियमावली 2023, तो उसके अंतर्गत अनुलग्नक क भी नीचे है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके अनुसार आपका वेतन फिक्सेशन होगा। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी जो है सिटी अलाउंस जो होता है वह आपको मिलेगा। प्रमोशन की बात कर लें तो प्रमोशन वही है जो पहले दिया गया था। तो प्रमोशन का जिक्र इसमें वही किया गया है कि जो 1 से 5 के शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे और विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे 1 से 5 के, तो यदि उनकी सेवा 8 वर्ष हो गई है तो उनको 6 से 8 का विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाएगा उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप विषय वाइज। यानी जिस विषय से ग्रेजुएट वे होंगे उस विषय के रिक्ति के अनुसार आपको 6 से 8 का विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा। 6 से 8 के जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनको 6 से 8 में ही वरीय विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा। यानी आगे कोई क्लास में आपका जो है अथी नहीं करके आपको उसी क्लास में 8 वर्ष की सेवा अवधि पर वरीय विशिष्ट बना दिया जाएगा। आपके स्वस्थानिक उत्क्रमण जिसको कहते हैं, यानी अपने ही आपके ग्रेड में आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा। 9 से 10 वाले जो होंगे वे 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेंगे तो उनको 11 से 12 में किया जाएगा उपलब्ध रिक्ति मतलब विषयवार, और जो 11 से 12 के होंगे उनका भी स्वस्थानिक उत्क्रमण किया जाएगा और 11 से 12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। 8 वर्ष के बाद वेतन का अंतर सबका रखा गया है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। स्थानांतरण का वही दिया गया है कि फर्स्ट बार में क्या होगा कि आपको फर्स्ट बार में 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी। यानी जो आप सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरेंगे उसमें 3 जिला चॉइस मांगा जाएगा। आपके मेधा क्रमांक के अनुसार आपको जिला आवंटित हो जाएगा, यानी अच्छा मेरिट आपको होगा तो आपको वही जिला मिल जाएगा। अन्यथा जो है जैसे रैंडमाइजेशन जो होता है तो रैंडमली जो होगा आपको जिला आवंटित हो जाएगा, और जिला जब मिल जाएगा तो स्कूल का चॉइस आपसे नहीं लिया जाएगा, वह जो है कंप्यूटर बेस्ड रैंडमली जो है आपका
उसमें योगदान कराया जाएगा। उसके बाद जो स्थानांतरण होगा वह जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, और अंतर जिला जब करना होगा तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा किया जाएगा। सब कुछ देखते हुए यह पावर उनको दिया गया है कि वो अपना सब कुछ देखकर छात्र हित, उसके बाद आपको अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात, विषयवार रिक्ति इत्यादि देखकर वह करेंगे। यानी वह उनके हाथ में छोड़ दिया गया है। फर्स्ट बार आपसे 3 जिला चॉइस सिर्फ मांगा जाएगा, बाकी चीज़ जो है सेम रखा गया है, कोई अंतर नहीं रखा गया है। यह नियमावली देख लें, बहुत सारे ग्रुपों में जो फाल्स नियमावली घूम रही है वह यह नहीं है, यह ओरिजिनल है। अपर मुख्य सचिव का जो है 26/12/2023 आज के डेट में है, उनके सिग्नेचर के साथ जो है यह नियमावली है। अब यह फिटमेंट क्या है, तो यह जो है 1 to 5 के जो 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक होंगे सक्षमता परीक्षा के बाद, तो बीपीएससी का भी जैसे है 25,000 रुपया मूल वेतन, 6 से 8 का 28,000। जो 8 वर्ष पूर्ण कर लिए होंगे वरीय विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे, उनको 30,000 मूल वेतन, 9 से 10 को 31,000, 11 से 12 को 32,000, यानी बीपीएससी वाला ही वेतनमान दिया गया है। और जो 8 वर्ष पूर्ण कर लिए होंगे 11 से 12 में, उनको 34,000, यानी आपको बीपीएससी वाला सेम वेतनमान दिया जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि जिनका 1 to 5 में जो 3, 5, 6 के बहाल हैं, उनका तो इससे ज़्यादा पहले ही से ही मूल वेतन है, तो उनको तो नुकसान ही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको वेतन संरक्षण का इसमें लाभ मिलेगा। यानी इंडेक्स का तो इसमें आपको संरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन जितना आपका होगा, आप जैसे मान लीजिए कि 29,600 यदि आपका हो तो 29,850 वाला आपका फिक्सेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए 29,900 कुछ हो तो उसके आगे वाला 30,750 पर आपका फिक्सेशन हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप 6 to 8 में हो और आपका अभी जो है 26,000 होगा या 27,000 होगा, तो शुरुआती आपका 28,000 होगा। यदि किसी का 28,000 से ऊपर हो 100-200 तो उसका 28,800, यानी जो भी आपको वेतनमान मिल रहा है उसके समकक्ष जो ऊपर वाला होगा वह आपको इंडेक्स में फिक्सेशन होगा, वहीं वेतन संरक्षण का लाभ भी होता है। तो यहीं आपका जो है फिटमेंट मैट्रिक्स का टेबल दिया गया है और यही नियमावली लाई गई है जो सक्षमता परीक्षा के बाद आपको राजकर्मी बनाने का जो है नियमावली है। तो यह तो तय हो गया कि राजकर्मी बनना है तो सक्षमता परीक्षा देना है, और वर्तमान विद्यालय से भी आपको अलग जाना ही होगा, क्योंकि 3 चॉइस मांगने के बाद जिला आपका मेरिट के आधार पर मिल भी जाएगा तो विद्यालय सेम मिलेगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। आपको विद्यालय तो निश्चित ही अलग मिलेगा। तो एक तरफ आपको सक्षमता परीक्षा लेकर राजकर्मी बनाने की खुशखबरी भी सरकार ने दी है, तो थोड़ा सा आपको यह दिक्कत होगा कि जिन लोगों की नौकरी नज़दीक में है उनको मैक्सिमम लोगों को दूर जाना ही होगा। तो आगे फिर देखिए कब तक सक्षमता परीक्षा होती है, क्या होती है, आगे जैसा भी अपडेट आएगा अपडेट लेकर आते रहेंगे। और सक्षमता परीक्षा का बहुत ही सार्थक रणनीति के साथ मैं अपने चैनल पर सक्षमता परीक्षा की तैयारी कराऊंगा हर संवर्ग के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और चैनल से जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जुड़ जाएंगे। वहाँ PDF इत्यादि और परीक्षा की तैयारी से संबंधित सारे नोट्स इत्यादि भी वहाँ आपको मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।